मैथ सेट 80 और इसका 10 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखते देखते 80 नंबर सेट तक पहुंच गए। टेस्ट का टाइमिंग है और टेस्ट देने के लिए क्या करना है यह हर वीडियो में आपको बताते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले, है ना, यहाँ पर बोला है 9 ग्राम सेविंग लोशन में, 9 ग्राम का सेविंग लोशन है, उसमें 50% क्या है, अल्कोहल है। हाँ, लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, 30% होगा। ठीक है, चलिए ये मिश्रण से है आपको, तो यहाँ पर टोटल जो है ये 9 ग्राम है, ये 9 ग्राम में 50% अल्कोहल है, तो 9 का 50% करेंगे और ये जो अल्कोहल जो होगा तो 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा। मतलब ये 4.5 होगा तो ये भी 4.5 होगा और इधर ये क्या है, पानी है। ये ऐसा स्थिति में है। ठीक है, अब कितना पानी मिलाया जाए बोल रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, यही ना, कि अल्कोहल की मात्रा जो है 30% होगा, तो कितना पानी मिलाएंगे नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो ले लीजिएगा x, तो पानी ही ना बढ़ेगा, ये तो नहीं बढ़ेगा अल्कोहल, तो अब जो होगा ये जो होगा अल्कोहल 30% हो जाएगा। ये 4.5 है और इधर कितना है 4.5 प्लस x, तो अल्कोहल जब 30% होगा तो पानी कितना होगा तब 70, क्योंकि जोड़ने से होता है ये 100, हाँ 100। ठीक है, चलो यहाँ से केवल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, x बराबर यहाँ पर डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, इसको जब गुना करेंगे 4.5 7 ठो है और इसको जब गुना करेंगे तो 4.5 कितना ठो होगा, 3 ठो होगा और इसके साथ ये 3x। हाँ, तो यहाँ 7 में से आप जब 3 ठो को घटाइएगा तो 4.5 कितना ठो बचेगा, 4 ठो बचेगा। ऐसे कर दिए, इसको काट दीजिए, 3 के 3, 3 बचे 15, तो x का जो मान निकल के आ जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 6 इसका आंसर होगा। 6 लीटर पानी आपको मिलाना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है ना, 15% छूट पर एक सिलाई मशीन खरीदेगा और उसे 1955 रुपया में बेचकर क्या होता है, इस प्रकार वह 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, चलो तो उसको जो छूट जो मिलेगा, डिस्काउंट जो मिलेगा, किस में मिलेगा, MRP में मिलेगा, तो MRP ले लो कितना, 100, तो 15% छूट पर खरीदता है, तो 15% छूट में खरीदेगा तो खरीदेगा कितना में, 85 में, ये 85 में खरीदा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस खरीदा। अब क्या करेगा, ये खरीद कर बेच देगा, कितना में बेचेगा, प्रश्न में दिया हुआ 1955 में बेचेगा, तो इतना में बेचने से क्या होता है, उसको 15% का लाभ होता है, तो 85 का 15% निकाल लीजिएगा। ये 85 का क्या करेंगे, 15% निकाल लेंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, और 15 अठे 120, 120 और 7 127 ना, चलिए 127 यानी कि 12.75 का लाभ होगा, तो इधर हो जाएगा 7 5 5 2, इधर हो गया 7, इधर हो गया 8 1 9, इतना में बेच रहा है। ठीक है, इसके बराबर हो गया इतना, तो छूट क्या है, छूट जो होगा क्या होगा, है ना, तो कौन सा छूट आपको निकालना है, ये जो छूट जो लिया था, कितना में छूट लिया था, 15%, तो 15% के बराबर कितना है वो आपको निकालना। फिर से एक बार कर दे रहे, 97.75 के बराबर है 1955, तो 15 के बराबर कितना है, क्रॉस गुना कीजिए, मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे तो ऊपर होगा 100। ठीक है, 25 से काट दें, 25 तिया होता है 75,
25 दिया 75, 75 होने से कितना बच रहा, 22 ना, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 होने से यहाँ पर 227 हो जाएगा। 25 नुआ होता है 225, ठीक है, 2 बच गया, 25 के 25, 25 चौके 100, ये जाएगा 5 से। देखो 5 के 5, 5 नुआ 45 और 5 दिया 15, कट जा रहा है पूरा 5 से। देखो ये 5 से, 5 चौके 20 और 15 दूना 30, 300 आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 3। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए को चुना। ए को चुना कितना परसेंट, 20%, और 60% ने किसको चुना, देखो आगे वैसे ही रहेगा, बी को चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब वो लोग कंफ्यूज में है, ए ना बी वैसे ही है। ठीक है, यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना तो किन्होंने उत्पाद बी चुना, 60% वाला ने, किन्होंने 60%, और जो अनिश्चित थे तो अनिश्चित कितना था, अरे 20% वाला ए, ध्यान देते जाइए, ए और बी, ये लोग 20% चुना, ये लोग 60% चुना, तो बचा कितना 20। ये सब अनिश्चित है कि नहीं, अनिश्चित है ये सब, तो अनिश्चित है ये 20। तो बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना, तो बी कितना जन चुना, 60, जो अनिश्चित थे और जो अनिश्चित है, अनिश्चित कितना है 20 और 60, ये दोनों का अंतर बोल रहा है, कितना है 720, प्रश्न में बोला है ना 720, तो यहाँ पर अंतर देखो कितना है 40, अंतर कितना 40, 40 के बराबर 720 दिया हुआ है। तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे, 100, 100 के बराबर कितना, हाँ तो 100 के बराबर कितना, यहाँ पर देखो, इसको काटो, कितना 4 के 4, 4 अठे 32, 1800 आंसर है। ऑप्शन, ऑप्शन देखो किधर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या कहता है देखो, किसी समषटभुज, ठीक है, पिछला सेट में भी मिला था इसे ना, ओहो, कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल आपको पूछा समषटभुज का। ठीक है, तो समषटभुज का एक भुजा 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो समषटभुज हम लोग बनाएंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, समझ में आना चाहिए, हाँ कोई बड़ा हो गया ये। तो अब देखो एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर वाला दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है एक भुजा। तो समषटभुज का जो है प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको बांटते हैं, 360 होता है, ये 360 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 60 डिग्री। ये अंदर जो दिखाई दे रहा है ये 60 डिग्री होगा, तो बच गया कितना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को ये बाहर बाहर बांटना है, तो ये भी कितना करके होगा 60-60, मतलब सब समान। तो सब समान, तो ये एक त्रिभुज बनेगा ऐसे, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज एक ठुका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, ये एक ठुका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन आपके पास कितना ठू है ऐसा, पूरा का निकालना बोल रहा है ना, तो कितना 6 ठू है ना, तो गुना कर लेंगे 6, तो 4 से काटिएगा 25, 25 छक होता है 150, 150 √3, ये आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, सी इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पिछला सेट में भी था ऐसे ही, थोड़ा सा केवल अलग था उसमें, है ना। अगला प्रश्न, यदि 2 वर्ष में 64 रुपया के 83.20 रुपया हो जाते हैं, तो 4 वर्ष में उसी दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 86 रुपये के कितने हो जाएंगे।
देखो पहला वाला से हम लोग को आर निकालना पड़ेगा इसमें से, और उस आर को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा सेकेंड वाला में, ठीक है। तो पहले आर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल फार्मूला डालो, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बाई 100। हाँ, तो एस आई यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 64 से 83 हुआ, तो कितना हुआ, कितना बढ़ा उसको देखो। हाँ, इधर हो जाएगा कितना, ये 19 रुपया 20 पैसा, यही होगा। तो और पी हो जाएगा कितना है 64, आर निकालना है, टी है कितना 2/100, ठीक है। इसको कर लो, इसको हटा दो इधर, ये 100 कटा, ठीक है। 64 से ये आएगा 4 का पहाड़ा में 3 बार में, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, कितना बार में 3 बार में, यानी कि 30। 2 से काटेंगे तो ये कितना 15। तो आर बराबर जो निकल के आ गया कितना परसेंट, 15%। और वही 15% को इधर बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। पी बराबर दिया हुआ कितना 86, टी बराबर दिया हुआ कितना 4 ईयर्स, ठीक है। और आर निकल के आ गया उधर से कितना परसेंट, 15%। तो कितना हो जाएगा बोल रहा है, लेट पी बराबर 100 है ना। तो एस आई बराबर क्या होता है, आर गुना टी, 15 चौके 60, तो 160 के बराबर निकालेंगे, है ना। कितना हो जाएगा बोल रहा है, मतलब मिश्रधन ना, ठीक है। और इसके बराबर दिया हुआ 86, तो क्रॉस गुना करो, ये निकल के आएगा। शायद पॉइंट में है तो पॉइंट में भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा, हम तो इसको आंसर करके हो जाता, ठीक है। फिर भी आप लोग गुना कीजिए, 137.60 आंसर कर देगा, यही आना चाहिए। क्योंकि इसको जब गुना करेंगे तो लास्ट में तो इकाई अंक तो 6 ही आएगा ना, 6 6 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 832 रुपया। कोई भी धनराशि पर, उसी धनराशि पर उसी दर के लिए साधारण ब्याज कितना 800, एस आई मिलता है 800, सी आई मिलता है 832। 832 मिलेगा ही ज़्यादा 2 साल में, है कि नहीं। सी आई ज़्यादा होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। ये एस आई, ये सी आई। एस आई और सी आई जो होता है ना, पहला साल समान रहता है, एक ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। हाँ, पहला साल। तो यहाँ पर देखो एस आई दिया हुआ है 800, 2 साल का, कितना साल का 2 साल का। ये दिया हुआ 832, 2 साल का, यही ना। तो यहाँ पर 800 जो होता है, ये 400 400 आपको मिलेगा, मिल गया। तो यहाँ पर भी 400 400 आपको मिलेगा, प्लस ब्याज का ब्याज लगता है, तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। इसीलिए ये जो मिलेगा ये आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 32 मिलेगा। कितना मिलेगा 32। तो ये 2 साल का कहानी ऐसा है। तो आपको पूछ रहा है कि 3 साल में अंतर कितना होगा, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग 3 साल के लिए। हाँ, तो तीसरा साल जब आपको है, यहाँ पर भी वही 400 ही मिलेगा। इधर जब तीसरा साल करेंगे तो ये 400 तो मिलेगा, प्लस पहला साल का ब्याज मिलेगा आपको 400 का, कितना मिलेगा आपको 32। फिर ये 400 का मिलेगा, क्या मिलेगा 32, प्लस फिर ये 32 का मिलेगा। तो 32 का क्या मिलेगा, तो कितना परसेंट, उसको तो निकालना पड़ेगा ना आर। तो आर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ से ये 32 मिला है ना, हाँ, तो 32 आया है कहाँ से, 400 से ना, प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो 8% ये होगा। हाँ, 8 चौके 32 ना, तो आर है आपके सामने 8%, कितना 8%। तो 32 का 8% निकालेंगे, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 2.46। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2.46। तो ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, ये तो सेम है, ये सेम है, डिफरेंस यही वाला ना होगा। तो इसको जोड़ दो, दशमलव के बाद 4 6 है, दशमलव के बाद 4 6 नहीं 5 6, कहाँ गड़बड़ किए हैं क्या,
8 दूना 16, 16 के 6, 8 तिया 24, 1 25 न रे, ठीक है। हाँ 0.56 है, 0.56 होगा सब में। चलो इधर जोड़ो, 32 32 64 और इधर 96 और 2 98 है आपके पास ऑप्शन में, इतना का अंतर होगा। ऑप्शन सी ये राइट आंसर करेंगे, ठीक। चलो ऐसा से ऐसे एक्स करके बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनता है ऐसे, ठीक है। जो चैप्टर अगर नहीं किया है ना तो फिर बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा इस तरह से। अंकित मूल्य पर 22,000 रुपया वाले एक स्कूटर को सीमा ने 5% छूट पर क्या किया, खरीदा। यदि बिक्री कर 8% है, टैक्स जो लगेगा कितना लगेगा, 8% लगेगा। तो ज्ञात कीजिए कि स्कूटर खरीदते समय सीमा को कितना राशि देनी होगी। तो 22,000 का 5% निकाल लो, ठीक है। और नहीं तो उसका 95% भी निकाल सकते हो, उतना में खरीदेगा, है कि नहीं। तो पहले खरीदा कितना उसको निकाल लो। MRP ले लो 100, 100 के बराबर 22,000, तो 5% छूट में खरीदा, 95 में खरीदा, तो 95 के बराबर निकाल लो, ठीक है। 95 हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 190, 190, देखो 190, 190, 0 9 और इधर हो जाएगा 10, 20,900 में कर देगा, कितना में, 20,900 में खरीदा, ठीक है। लेकिन इसमें टैक्स लगेगा उसको कितना परसेंट, 8%, 8 9 72, ये 2, ठीक है। चलो 72, 8 दूना 16, इतना टैक्स लगेगा। तो टोटल हो जाएगा इधर 900, इधर होने से ये 72 तो रहेगा ही, देख लो ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं। हाँ 9 6 हो जाएगा कितना, 15, इधर 1 होने से ये 2 हो जाएगा और इधर 2, 22,572 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर। ये ऐसे बनाना था अपने को, ठीक। जितना दाम है उससे ज़्यादा ही रुपया लग गया, है कि नहीं, टैक्स भी लगा बोल के। ऐसे तो MRP का दाम है 22,000, लिखा रहेगा प्रिंट में, लिखा रहेगा देखो 22,000, लेकिन आप जब खरीदने जा रहे हैं तो कितना हो गया, 22,572, उल्टा ज़्यादा हो गया। अभी तो टैक्स GST ये सब तो वैसे ही शौकीन चीज़ सब खरीदते जाएंगे तो वैसे ही दाम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50,000 है तो वो 70,000 तक बिल बनाता है। एक कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी हुई है, ठीक है। कुआं देखें तो आजकल तो बहुत कम देखने मिलता है, धीरे धीरे बंद कर दे रहा। जैसे ये कुआं है तो इधर पानी है नीचे, तो इसको अगर उठाना है तो यहाँ पर एक घिरनी लगे रहता है, एक रड रहेगा उसमें घिरनी रहेगा। तो घिरनी का आकार कैसा होता है, हाँ गोल, साइकिल का रिंग जैसा। तो वृत्त के आकार का, किस आकार का, वृत्त के आकार का, हाँ ठीक है। अब ये इस आकार का है, लगी हुई है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ 10.5, इसका आर जो दिया हुआ है कितना, 10.5। कहानी को समझने का कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है। और घिरनी से पानी की तल की गहराई दिया हुआ, ये जो गहराई दिया हुआ 82.5 ये दिया हुआ है इतना। घिरनी के ऊपर एक रस्सी लगी हुई है, ये जो घिरनी है जैसे रस्सी, जैसे खींचते हैं वैसे रस्सी लगी हुई है, ठीक है। जिसके एक सिरे से एक बाल्टी बंधी है, उसी कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी कितनी बार घूमेगी। कहानी समझ में आया, ठीक है। जब कुआं से पानी जब उठाएंगे ना तो घिरनी घूमता है कि नहीं, तो कितना बार घूमेगा। लेकिन प्रारंभ स्थिति कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग, बाल्टी आपका नीचे रहेगा, बाल्टी नीचे रहेगा, पानी में रहेगा, ठीक है, पानी में।
जैसे स्टार्ट होता है तो चालू करते हैं ना, तो वैसे ही खींचेंगे तो वो घिरनी कितना बार घूमेगा बोल रहा है। ठीक है, तो कितना बार घूमेगा उसको देखो। अब देखो थोड़ा देर के लिए सोचो, और जिस कुआं का गड्ढा ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा घूमेगा, जिस कुआं का गड्ढा अगर कम रहेगा तो वो कम बार में होगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना। तो ये जो घूमेगा किस आधार पर घूमेगा कि जितना गहराई है उसके आधार पर घूमेगा वो गहराई। तो ये जितना लंबा होगा ये एक बार में, लेकिन एक बार में कितना घूमता है उसको निकालना पड़ेगा एक बार में। तो एक बार में कितना घूमता है उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, परिधि। क्या निकालते हैं, परिधि। तो इसका जो परिधि एक बार का निकलेगा 2πr, तो 2 गुना हो जाएगा 22/7 गुना 10.5। ये एक बार का होगा। ये कितना बार का, एक बार का। तो प्रश्न में आपको पूछ रहा कि कितने बार घूमेगा, नहीं मालूम। चलो करो, x ले लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार का हो जाएगा कितना, 2πr। तो कितना बार घूमेगा नहीं मालूम, x बार घूमेगा। तो पूरा लंबाई आ जाएगा, कितना मीटर है देखो, 82.50, इतना मीटर है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, गुना कितना 100, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर में दिया है ना। तो यहाँ पर करो 2 गुना ये 22/7 गुना 10.5 गुना x बराबर, यहाँ हो जाएगा 8250 होगा ना। इसको हटाइए, नीचे हो जाएगा कितना 10, 7 से कटेगा ये, 7 के साथ 7 पचे 35, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 2 2 खत्म। ठीक है, x बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8250/22 गुना कितना हो जाएगा 3। ये जाना चाहिए 11 से, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 11 पचे है ना। इसको काटो 250, फिर ये हो जाएगा 125, 2 से काटेंगे ना फिर 125 है आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी है ना। चलिए, बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये, पहली बार ऐसा प्रश्न मिला है। एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। कोई भी एक संख्या लो, दूसरी संख्या के तिगुने से, न दोगुने से, तिगुने से 2 अधिक है ना। ये 2 अधिक है तो इधर 2 जोड़ दो, ये बराबर हो जाएगा। हाँ, और बोल रहा है छोटी संख्या का 4 गुना, तो छोटी संख्या कौन सा है, y, x नहीं, ये बड़ा है ना, तब ना इधर किए थे। तो छोटी संख्या का 4 गुना, तो छोटी संख्या का 4 गुना यानी कि 4y है ना। बड़ी संख्या से 5 अधिक है, बड़ी संख्या कितना x है ना, तो बड़ी संख्या x, तो ये 5 अधिक है, तो 5 इधर घटा दो, तो इसके साथ ये बराबर होगा। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अभी देखो ये x बराबर दोनों तरफ इतना है। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला वाला इक्वेशन से x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 होगा ना पहला इक्वेशन से। दूसरा वाला जो लिए हैं इसमें कितना हो जाएगा देखो, x माइनस प्लस उधर जाएगा x - 4y इक्वल टू -5, ये है ना। तो x का मान निकालना है तो y को हटाना है, तो y को हटाना है तो इसका अल्टरनेट से गुना कीजिएगा। इसको 4 से करेंगे, इसको 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस ये 12, हाँ 12y, और इधर कितना 8, ये हो जाएगा कितना 3x माइनस 12y, और माइनस कितना हो जाएगा 5 तिया 15, घटा दीजिएगा। घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है ना। तो ये कटा, और इधर कितना हो जाएगा खाली x बराबर हो जाएगा 15 और 8 23 आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन। वर्गाकार रूप में मोड़ी हुई एक इस्पात की तार, देखो किस रूप में मोड़ी हुई है, वर्गाकार, वर्ग के आकार का। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजा समान होता है, ये वर्गाकार बोलता है। 120 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए है। ये जो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ
तो ये 121 क्या है, इसका क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया। तो 121 अगर इसका एरिया है तो एक भुजा कितना होगा? 11। एक भुजा कितना होगा? 11 होगा। समझ में आ रहा है ना? 11। अब क्या है बोला, यदि वही तार को, इसी तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ना है, अभी इसको वृत्त के आकार में मोड़ना है ऐसे, हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। इसका एरिया क्या होगा? क्वेश्चन मज़ेदार है। पहले तार ऐसा मुड़ा हुआ था तो इसका क्षेत्रफल इतना है, अब तार को इस रूप में मोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस ये जितना लंबाई था ये भी तो उतना ही लंबाई होगा ना। तो इसका देखो एक साइड निकला कितना, 11। तो पूरा जो एक राउंड कितना का है? 11 चौके बोलो रे 44। कितना? 44। तो इसका भी ये राउंड 44 होगा। तो ये होता है वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना कितना? आर। आर आपको निकालना है और इसी के बराबर दिया हुआ है ये 44। फिर से लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दिए रहते तो ठीक रहता। चलो 22 दूना 44, आर बराबर कितना? 7। तो एरिया, एरिया होता है क्या? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई का मान बैठा दिया होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर कर लो, 7 गुना 7, 1 जो 7 कटेगा और 22 के साथ गुना होगा, हाँ 22 गुना 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। ये सब तो समझ में आ जाता होगा आपको, करना क्या है, ठीक है। जैसे बैठाएंगे उसको मन में रख लिए, 22/7 मैंने 1 to 7 कटेगा ना, तो 22 को 7 से गुना करना है। आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करते हुए चलिए, धीरे धीरे ये सेट से इजी हो जाएगा।